नमस्कार मित्रों। आज का विषय है अपने मन को बदलें। परिवर्तन एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जो मनुष्य को अर्थपूर्ण जीवन जीने की विधि सिखाता है। जन्म से लेकर मनुष्य इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि वह किस प्रकार से प्रसन्न रहे, खुश रहे, पर यह प्रसन्नता या खुशी उसे थोड़े समय के लिए ही मिलती है, पर उसकी चाह, लालसा, आसक्ति पूरी नहीं होती। इस तरह उसकी तलाश भी पूरी नहीं होती। वास्तविकता यह है कि परिस्थितियाँ समय समय पर बदलती रहती हैं। परिस्थितियों के बदलने पर भाव नए नए बनने लगते हैं, भावों से विचार नए नए बनते हैं। इन विचारों के चलते मन की नई व्यवस्था बनती है और यह मन ही है जो व्यक्ति को कभी इस दिशा में या फिर कभी उस दिशा में ले जाता है। इसी मन के कारण ही मनुष्य किसी विषय के प्रति या कोई भी दृश्य के प्रति या फिर किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है, आसक्ति रखता है। अपनी निर्धारित मंजिल या लक्ष्य को पाने की चाह रखता है। लक्ष्य को पाने की अधिक चाह उसकी लालसा बन जाती है, या यूँ कहें कि उसे अधिक और अधिक पाने का लालच आ जाता है। यह चाह, आसक्ति, लालसा आदि जो भाव हैं वे मन के विकार ही हैं, या यूँ कहें कि मन के जितने भी भाव हैं वे साधना पथ के या लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में रुकावट मात्र ही हैं। इन विचारों या रुकावटों के चलते ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है, चाहे वह सही दिशा की ओर चल पड़े या फिर गलत दिशा की ओर चल पड़े। ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में तप करके हमें एक दिशा निर्धारित करके दी है कि विचार तो मूल रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि ही हैं। इन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से प्रयास करने होंगे। अर्थात हमें मन से, वाणी के द्वारा तथा जो उचित कर्म हैं वे करके ही विकारों को दूर करने के प्रयास में सफलता हासिल करनी होगी। इसके लिए यह उचित है कि अध्यात्म का रास्ता अपनाया जाए। कारण यह है कि अध्यात्म के रास्ते ही मनुष्य अपने अंदर की सत्ता या अपने रहस्य को जान सकता है। इसके लिए उसे दिन में सुबह और रात को सोने से पहले कुछ समय अपने लिए निकालना होगा। उस समय में उसे अपने मन को टटोलना होगा। जब हम मन की थाह लेंगे या अपने विचारों की ओर ध्यान देंगे तो हम अपनी कमियों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में जान पाएंगे। दूसरों के कार्यों अथवा भावों से हम केवल सीख ले सकते हैं या प्रेरणा ले सकते हैं। उनके मन से या फिर उनके भावों से उलझने की ज़रूरत नहीं है। यह जो मन है, जैसे जैसे इसके भटकने, बहकने या फिर उछल कूद मचाने में हम रोकने का प्रयास करेंगे या रोकेंगे या फिर हट करके रोकेंगे तो खिन्नता पैदा होगी तथा क्रोध आएगा। क्योंकि अगर लोभ, मोह और काम अर्थात कामना अर्थात इच्छा के पूरा ना होने पर ऐसा होना स्वाभाविक भी है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि फिर साधना पथ के इन विकारों को या जीवन में निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए आने वाली इन अड़चनों को कैसे दूर किया जाए।
इसकी सबसे उत्तम विधि है अपने स्वभाव को बदलना, उसमें परिवर्तन लाना। यह केवल अपनी त्रुटियों का या जो गलतियां हम करते हैं उन्हें दूर करना ही तो है। इसके लिए हमें अपने मन में उठते हुए भावों को समझना होगा, उनमें क्या सही है या क्या गलत है, उसका आकलन करना होगा। यह समझ हमें बुद्धि देगी, क्योंकि बुद्धि मन से परे है। किसी भी कार्य में, कारण में या फिर विचार भाव में बुद्धि ही है जो अच्छे बुरे का ज्ञान देती है। जब हमें उन्हें समझने में या अच्छे के बारे में या बुरे के बारे में ज्ञान होने लगेगा, तभी हम किसी भी सही निर्णय तक पहुंच पाएंगे और हमें अपने अंदर से ही यह आवाज़ आएगी कि यही सही मार्ग है। फिर जो कुछ भी हम विचार करेंगे या जिस लक्ष्य के संबंध में विचारों का मनन करेंगे, उन्हें हम ध्यान में लाकर बार बार उन पर विचार करेंगे। उनमें से एक एक त्रुटि का अथवा गलती का आवरण ध्यान के दौरान हम हटा पाएंगे। जैसे जैसे हम मन में आने वाले विचारों को देखते जाएंगे तो मन स्वयं ही गलत बातों से हटता जाएगा। फिर अंत में केवल शुद्धतम रूप ही रह जाएगा, जो हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा। इस प्रकार हम लक्ष्य तक तो पहुंच ही जाएंगे, फिर हमें शांति तथा असल प्रसन्नता तथा आनंद की अनुभूति भी होगी। यही मनुष्य की स्वयं के प्रति तथा मानवता के प्रति प्रेम की अनुभूति भी करवाएगा तथा आगे आत्म साक्षात्कार का रास्ता खुल जाएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।